ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र होने के कारण आज गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस भी वार के साथ होता है उस वार से कहा जाता है। जैसे गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य, यह तीन योग सबसे शुभ माने जाते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में नए चीज़ की खरीदारी और नए कार्य का शुभारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने का प्रचलन है, इसलिए है कि इसे शुद्ध, पवित्र और अच्छे धातु के रूप में माना गया है। पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदारी बहुत ही शुभ होती है। अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल या फिर चांदी खरीदें। इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और वहीं खाते आदि खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिर के निर्माण का कार्य और घर का निर्माण का कार्य शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। अगर जो कोई व्यक्ति गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पूजा करता है, व्रत रखता है, उसे अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अपने घर में सूर्य उदय होते समय और सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन किताब, पेन खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे पढ़ाई शुरू करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना। अगर आप लेखक का काम कर रहे हैं तो इस दिन से कुछ नया लिखना शुरू करना चाहिए। लेकिन इस नक्षत्र में कई ऐसे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सुहागिन महिला को पुष्प, पुनर्वस और रोहिणी, इन तीनों नक्षत्रों में नए सोने के आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन खरीद सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते। और विद्वानों का यह भी मानना है कि इस दिन विवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को पितामह ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है। इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। और बुधवार और शुक्रवार के दिन अगर आप पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई वस्तु या वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र बुध और शुक्रवार के उत्पत्तिकारी माना गया है। इसलिए इस दौरान कोई भी नए कार्य का शुभारंभ या खरीदारी ना करें। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होने के कारण मासिक शिवरात्रि का व्रत आज ही रखा जाएगा, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, प्रभु गणेश अपने धरती पर एक दिन सुबह सुबह उतरे और अपने मुझ पर सवार होकर एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। गांव हरियाली से भरा हुआ था। खेतों में लहलहाती फसलें और ठंडी सुबह की हवाएं वातावरण को पवित्र बना रही थी। चलते चलते गणेश जी की दृष्टि एक खेत पर पड़ी, जहां जौ की फसल खड़ी थी। उन्होंने हंसते हंसते एक जौ की बाली तोड़ ली और जब उसे देखा तो उसमें 13 दाने निकले। गणेश जी के हृदय में क्षण भर की ग्वालिनी हुई। अरे, मैंने तो बिना अनुमति के किसी खेत से अनाज तोड़ लिया। यह तो चोरी हुई और चोरी का पाप है। भले ही जानबूझकर ना किया हो, परंतु इसका प्रायश्चित करना तो आवश्यक है। इस विचार के साथ वे खेत के मालिक का पता करने लगे। लोगों ने बताया यह खेत गांव के बड़े सेठ जी का है। गणेश जी तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, मैं आपके घर की सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी को भी काम वाले की आवश्यकता थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम गणेश है, मैं आपके यहाँ 12 साल सेवा करूँगा। इस प्रकार गणेश जी सेठ के घर काम करने लगे। वे घर के काम, दुकान और खेत सब कुछ लगन से करते। उनकी ईमानदारी और सेवा भाव देखकर सेठ जी बार बार सोचते, काश यही मेरा बेटा होता, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन सेठानी का स्वभाव अलग था। एक बार वह लघु शंका के बाद राख से हाथ धोने लगी। यह देखकर गणेश जी ने
उनका हाथ रोककर कहा, माँ जी, राख से हाथ धोना अशुभ है, इसलिए लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। मिट्टी से हाथ धोने से पवित्रता आती है। तो सेठानी को बहुत ही बुरा लगा। शिकायत लेकर सेठ जी के पास पहुंची। आपने कैसा नौकर रखा है, यह मेरा हाथ पकड़ने तक लगा है। तो सेठ जी ने गणेश से पूछा, गणेश जी ऐसा क्यों करते हो? तो गणेश जी बोले, सेठ जी, मैंने उनका अपमान नहीं किया, केवल यही कहा कि राख से हाथ ना धोएं, यह शुभ नहीं है। सेठ जी को लगा कि बात तो सही है। उन्होंने सेठानी को समझा दिया। कुछ समय बाद कुंभ का मेला आया। सेठानी ने इच्छा जताई कि वहाँ स्नान करना चाहती है। तो सेठ जी के दुकान में व्यस्त थे, तो उन्होंने गणेश जी के साथ भेज दिया। तो मेले में पहुंचकर सेठानी किनारे पर ही बैठ गई और पानी गहरा था। उन्हें डर था कि कहीं डूब न जाए। यह देखकर गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और सुरक्षित रूप से उन्हें आगे ले जाकर पवित्र जल में डुबकी लगाई। घर लौटने पर सेठानी फिर से गुस्से में बोली, आपके गणेश ने तो सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी है, मुझे खींचकर पानी ले गया। सेठ जी ने पूछा तो गणेश जी ने समझाया कि माँ जी किनारे के गंदे पानी में स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से आए हैं तो साफ जल में स्नान करना आवश्यक है। फिर सेठ जी को समझ में आ गया कि गणेश का इरादा अच्छा ही था। ऐसे ही कई घटनाएं हुई। एक बार हवन का समय आया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर बैठने लगी। गणेश जी चुनरी फाड़ दी और कहा, माँ जी, पूजा में हमें कभी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, कृपया लाल चुनरी ओढ़ कर आइए। तो सेठानी फिर नाराज हुई। लेकिन जब सेठ जी ने सच्चाई जानी तो उन्हें भी गणेश जी की समझ में विश्वास हो गया। समय यूं ही बीतता गया और 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन सेठ जी ने अपने घर में पूजा रखी। पंडित जी बोले, मूर्ति तो मैं लाना भूल गया, अब क्या करें? यह सुनकर गणेश जी आगे बढ़े और बोले, चिंता मत कीजिए, आप मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लीजिए। यह सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया, अब तुम मजाक करने लगो हो हमसे भी। तो गणेश जी ने शांत स्वर में बोले कि नहीं सेठ जी, यह मजाक नहीं है, यही सत्य है। और तभी उन्होंने अपने असली दिव्य रूप धारण कर लिया। पूरा घर आश्चर्य में डूब गया। सेठ सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। पूजा संपन्न हुई और गणेश जी की अंतर ध्यान हो गए। तो सेठ सेठानी रोने लगे, हाय, हमने गणेश भगवान को नौकर समझा और उनसे काम करवाते रहे, कितना बड़ा पाप हो गया। रातों को सपने में गणेश जी प्रकट हुए और बोले, सेठ जी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे खेत से जो की बाली तोड़ी थी उसी का पैसा चुकाने आया था। अब तुम्हारे घर कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। सुबह जब आँख खुली तो देखा घर धान्य धान्य से भर गया था। अजान के अनाज के भंडार उमड़े पड़े थे। और कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान भी बने और पुत्रवान भी बन गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे कृपा आपने सेठ जी पर की वैसे ही कृपा अभी आप सब भक्तों पर करें। कहानी सुनने और सुनाने वाले को सभी को आशीर्वाद दें। बोले गणपति भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। ब्राह्मण तो बड़ा ही सज्जन और धर्म प्रिय था, पर उसकी पत्नी आलस्य और अज्ञान में डूबी रहती। ना तो वह स्नान करती, ना भगवान का नाम जपती, ना कभी मंदिर जाती, ना किसी व्रत का पूजन में उसकी कोई रुचि थी। अपने जीवन साथी का यहाँ ढंग देखकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी रहता, पर उसकी समझ से पत्नी का कोई असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया और ईश्वर की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अद्वितीय रूप में और संस्कार से युक्त थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो उसके स्वभाव में एक दिव्य आभा झलकने लगी। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करती और विशेषकर बृहस्पति व्रत करती। उसकी भक्ति अद्भुत थी। जब वह पाठशाला जाती तो अपने साथ जौ की एक मुट्ठी ले जाती और मार्ग में वह उन जौ को बिखोरती जाती और वापस आते में समय जो वह सोने का दानों में परिवर्तित हो जाते।
कन्या उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटी को सोने के जौ को सूप में फटकते देखा। आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, बेटी, ये सोने के जौ तुम्हें कहाँ से मिले? कन्या ने सरलता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं रोज विद्यालय जाते समय जौ बिखरती है, ये वापसी आते समय प्रभु कृपया सोने का बन जाता है और मैं उन्हें घर ले आता